क्या ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होगा, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में। आपको अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करना होगा, ठीक है। कैसे फिक्स करना होगा, तो मैंने यहाँ पर बना रखा है इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मेरा जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता था वो ये कि सबसे पहले मॉक में मैं जीके और जीएस के सवालों को करूंगा, फिर उसके बाद में इंग्लिश के सवालों को, फिर उसके बाद में मैथ्स के सवालों को, और फिर उसके बाद में रीजनिंग के सवालों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए हर एक आपका जो सब्जेक्ट है वो 25-25 सवालों का है, 50-50 नंबर का पेपर है आपका। लेकिन फायदा यहाँ पर ये होता है कि जीएस का जो पार्ट है ना, 50 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में खत्म कर लेते हो, तो 5 से 7 मिनट के अंदर में। इंग्लिश के 50 नंबर आप कितने मिनट में खत्म कर लेते हो, तो 9 से 12 मिनट में। यानी शुरू के कहीं ना कहीं औसतन 18 मिनट के अंदर में आपका 100 नंबर का पेपर खत्म हो जाता है। और जो बाकी 100 नंबर बचते हैं उनके लिए आपके पास में पर्याप्त 42 मिनट का समय बच रहा होता है, ठीक है। उनमें यहाँ पर आप दीजिए मैथ्स को और उसके बाद में आप उसको दीजिए रीजनिंग को। दूसरा साइंटिफिक फैक्टर ये भी है कि यहाँ पर शुरू के 50 सवालों में इनमें कोई कलम नहीं उठाना है। तो जो दिमाग काम कर रहा होता है वो बस ये क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर दिया, पढ़ा और आंसर दिया। तो इसमें यहाँ पर रफ पेपर की आवश्यकता नहीं होती है और आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। लेकिन जो अंतिम के यहाँ पर 50 सवाल होते हैं इनमें कलम उठाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मैथ्स है या वो रीजनिंग है। तो पूरा दिमाग कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव मोड में चला गया होता है, और कैलकुलेटिव मोड में चला गया होता है तो वापस से आकर के इसके ऊपर में फोकस करना ये गलती है। बाकी ये तो मेरी अपनी रणनीति थी। आपको अगर अपना कोई स्ट्रेटजी आपने बना रखा है और आपको लगता है वो सुटेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंग में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए अपने सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को आप क्या करिए मेरे भाई, तो फिक्स करिए कि हाँ मुझे इसी तरीके से जाना है। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।